गाइस, हाल ही में डेली लाइफ के कुछ ऐसे इनोवेशंस हुए हैं जिन्हें देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और अपनी डेली लाइफ में आप उसे यूज करना चाहेंगे। जैसे कि नंबर 1, ऐसे टूथ ब्रश बनाए गए हैं जिसमें ब्रिसल्स टूथ ब्रश के हैंडल से अलग हो जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके टूथ ब्रश के ब्रिसल्स खराब हो जाएं तो आपको हैंडल के लिए अलग से पैसे देने नहीं पड़ेंगे। नंबर 2, ऐसे टीवी रिमोट बनाए गए हैं जिसमें हेडफोन या फिर ईयरफोन को आप रिमोट के अंदर ही प्लग इन कर सकते हो, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आपको टीवी क्वाइटली बड़ी शांति से अकेले देखना हो तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। एंड नंबर 3, ऐसे सूटकेस बनाए गए हैं जो कि अपना वेट खुद ही मेजर कर लेते हैं। गाइस, इन तीनों डेली लाइफ इनोवेशन में से आपको कौन सा पसंद आया और कौन सा आप यूज करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है। पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब यह फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की जीएसटी और 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। गाइस, यही इसके पीछे का रीजन है। क्या आपको इसके पहले तक ये रीजन पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अजब गजब रूल बनाए जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अमेज़न में 2 पिज्जा टीम रूल चलता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में किसी भी मीटिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए कि उन्हें 2 पिज्जा खिलाए ही ना जा सके। मतलब मैक्सिमम एक मीटिंग में 8 से 10 लोग ही होने चाहिए ताकि मीटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा, एप्पल स्टोर में सेल्स पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कस्टमर की प्रोनाउंसिएशन को यानी कि उच्चारण को कभी भी ठीक नहीं करेगा। वो एप्पल के प्रोडक्ट को किसी भी तरह से प्रोनाउंशिएट कर रहा हो, लेकिन हमें उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, YouTube के हेडक्वार्टर में अगर किसी एम्प्लॉय को ऊपर से नीचे आना है तो वो एलिवेटर को यूज कर सकता है या फिर स्टेयर्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लाइडर की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि वो स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है। गाइस, आपको ये अमेजिंग रूल्स और सुविधाएं कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इस कोरोना के चक्कर में काफी लोगों को घर पे बैठना पड़ा। कई लोग तो बाहर निकलने की वजह से थोड़ा बहुत हाथ पांव हिला लिया करते थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से वो भी बंद हो गया। बाहर ना जाने की वजह से और एक्सरसाइज में आलस की वजह से काफी लोगों का वजन बढ़ गया, और शायद आप भी उनमें से एक होंगे। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो टॉप 5 ड्रिंक्स जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है सौंफ का पानी, दूसरा है जीरे का पानी, तीसरा है अजवाइन का पानी, चौथा है नींबू पानी और पांचवा है ग्रीन टी। गाइस, वजन घटाने की अमेजिंग हेल्थ टिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग की लत आजकल युवाओं में बढ़ती जा रही है। जहां एक और बहुत से बड़े बड़े लोग ऑनलाइन गेमिंग को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बता रहे हैं, वहीं कोई भी इंडियन यूथ पर इसके दुष्प्रभावों की बात तक नहीं करता। पर चीन की सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं। चीन ने अपने देश के युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके अनुसार कोई भी 18 साल से कम उम्र का युवा वीकडेज में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकता। इवन वीकेंड्स में भी रात को 8 से लेकर 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेमिंग अलाउड है। इसके अलावा मंथली वो गेम्स पर $62 यानी कि 400 युआन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गाइज, क्या आपको भी ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया में भी ऐसे सख्त नियम लगाए जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आपने उल्लुओं को तो अक्सर गर्दन घुमाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी इंसान को ऐसा करतब करते देखा है जिसमें वो भी उल्लुओं की तरह गर्दन घुमा रहा हो? गाइस, ऐसा भी एक इंसान हुआ है जिसका नाम है मार्टिन लोरेलो, जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे, और इसी वजह से उनका नाम मानव उल्लू पड़ा था। बाय द वे, ये गलत धारणा है कि उल्लू ही अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। बाकी जितने भी पक्षी हैं वो भी अलग अलग दिशाओं में 135 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमाने में सक्षम होते हैं। गाइस, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।